एपिसोड 11 की शुरुआत में जेन को समझ में आता है कि आखिर उसने क्या कर दिया और वो अचानक से पीछे हटता है और फिर शिरोयुकी को सॉरी कहता है। आगे जेन शिरोयुकी से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्या चाहती हो, और उसके बाद शिरोयुकी से वो कहता है क्या तुम मुझे सुन रही हो, तो शिरोयुकी हाँ कहती है। उसके बाद जेन कहता है चलो हम लोग वापस चलते हैं नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, और फिर शिरोयुकी खुद को शीशे के अंदर देखती है और वो सभी आगे जाना शुरू कर देते हैं और उन लोगों ने वहाँ के लॉर्ड को गिरफ्तार कर लिया था। फिर मिसुहिडे किकी से पूछता है कि आगे इस आइलैंड के साथ क्या होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेन वापस अपने घोड़े पे बैठ जाता है और शिरोयुकी और ओबी भी एक घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर वो लोग भी चलना शुरू कर देते हैं। ओबी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था शिरोयुकी के बिहेवियर की वजह से, और शिरोयुकी पीछे बैठ के सोच रही रहती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और आगे क्या होगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि जेन जा रहा है काल्टो के आइलैंड पे उसे छोड़ने और वहाँ के लोगों से बात करने, और इसको लेके काल्टो काफी ज्यादा नर्वस रहती है और शिरोयुकी जेन को देख के थोड़ा सा घबरा रही रहती है। और उसके बाद जेन शिरोयुकी से कहता है कि हम लोग जा रहे हैं काल्टो के आइलैंड के ऊपर, और वो भी कहता है कि शिरोयुकी बर्ड टेस्ट के बाद से काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही है। तभी किकी कहती है इसका मतलब है कि उनके बीच में कुछ न कुछ हुआ है। ये सुन के मिसुहिडे और वो भी कहते हैं क्या। फिर जेन और काल्टो वहाँ से चले जाते हैं और शिरोयुकी उनको बाय कह रही रहती है। तभी वो भी पूछता है कि तुम्हारे और जेन के बीच में कुछ हुआ है क्या। ये सुन के शिरोयुकी काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर वहाँ से वो भाग जाती है, जिसे देख के वो भी काफी हैरान रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिरोयुकी एक पिलर के पीछे छुप के सांस ले रही रहती है और फिर वो उन्हीं सभी चीजों के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। आगे हमें दिखाया जाता है कुछ बच्चों को जो कि छुप के एक टेंट के अंदर देख रहे रहते हैं। फिर हमें काल्टो के आइलैंड को दिखाया जाता है और वहाँ पे जो जेन रहता है वो बैठा रहता है और वहाँ के मुखिया से बात कर रहा रहता है। और आगे मिसुहिडे कहता है कि क्लेरियस किंगडम चाहता है इन बर्ड को कम्युनिकेशन के तौर पे यूज करना, लेकिन वहाँ का मुखिया कहता है हम लोग आपके ऊपर कैसे भरोसा कर ले, और अगर आप सच में ऐसा ही चाहते हैं तो आपको हमें 10 मिलियन कॉइन देने होंगे। ये सुन के मिसुहिडे जेन की ओर देखने लगता है। ये सुन के जेन कहता है अगर आपको हमारे भरोसे के लिए 10 मिलियन कॉइन्स ही चाहिए तो हमें आपकी शर्त मंजूर है। ये सुन के वहाँ का मुखिया काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर वो जेन के सामने सर झुका के कहता है मुझे माफ करेगा योर हाइनेस, मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, मैं आपके साथ कॉर्पोरेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। ये सुन के सारे के सारे बच्चे नाचना शुरू कर देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पार्टी हो रही रहती है और सारे बच्चे आके जेन से पूछते हैं कि आप सच में नोबल है ना, आप एक रॉयल है ना, और जेन कहता है हाँ। फिर मिसुहिडे कहता है मैं भी एक रॉयल नाइट हूँ। ये सुन के बच्चे और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं देखो एक रॉयल नाइट, और फिर मिसुहिडे थोड़ा बहुत स्टाइल मारता है और फिर जेन कहता है ये बच्चे तो मुझे भूल ही गए। देन हमें दिखाया जाता है काल्टो और उसके फादर को, और काल्टो के फादर कहते हैं तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि हर एक नोबल और रॉयल बुरा नहीं होता। उसके बाद हमें जेन को दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग की छत के ऊपर खड़ा होकर सोच रहा रहता है। तभी वहाँ पे आ जाता है मिसुहिडे और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो और चिंता कर रहे हो। ये सुन के जेन काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर वो मिसुहिडे को सारी की सारी चीजें बता देता है और मिसुहिडे उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया। और उसके बाद जेन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया उस टाइम पे। और उसके बाद मिसुहिडे कहता है क्या उसने कुछ कहा था, तो जेन कहता है नहीं वो सिर्फ और सिर्फ शॉक्ड थी। और ये सुन के मिसुहिडे कहता है लगता है उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जेन कहता है तुम चुप रहो। और उसके बाद मिसुहिडे कहता है लगता है मैं किसी केयरलेस प्रिंस को सर्व कर रहा हूँ। फिर हमें शिरोयुकी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे एक नए तरह का काढ़ा बना रही रहती है, क्योंकि जो चीफ हर्बलिस्ट है उनकी तबीयत खराब है और वो आराम कर रही है इसीलिए। लेकिन फिर वो भी कहने लगता है तुम्हें चाय बना देना चाहिए था। लेकिन फिर शिरोयुकी कहती है कि हम लोगों को इस तरह की नई नई दवाइयों को टेस्ट करते रहना है, और फिर वो तीनों एक एक ग्लास उठा लेते हैं और उसको पीने लगते हैं। और उसके बाद वो भी कहता है इसका टेस्ट काफी ज्यादा खराब है। तो फिर रियू कहता है लगता है हमें इसके अंदर चीनी मिलाने की जरूरत है। लेकिन फिर वो भी कहता है हम लोगों ने जो फल तोड़े थे उनका टेस्ट काफी ज्यादा मीठा रहता है, तुम्हें उन्हें इसके अंदर डाल के देखना चाहिए। और फिर शिरोयुकी बिल्कुल वैसा ही करती है और उसका टेस्ट सच में काफी ज्यादा सुधर जाता है और फिर वो ओबी को थैंक यू कहती है। तभी वहाँ पे आ जाती हैं चीफ हर्बलिस्ट जिनका सर दुख रहा रहता है और फिर शिरोयुकी उनको काढ़ा दे देती है और वो काढ़ा चीफ हर्बलिस्ट को काफी ज्यादा पसंद आता है। और फिर वो शिरोयुकी से कहती है तुम सच में काफी ज्यादा काबिल हो। लेकिन फिर शिरोयुकी कहती है कि इसका आइडिया ओबी का था, और ये सुन के चीफ हर्बलिस्ट काफी हैरान रहती है
और वो भी शर्माना शुरू कर देता है। और फिर रियो शिरोयुकी से कहता है कि अभी के लिए हमारे पास और कोई काम नहीं है तो तुम छुट्टी ले सकती हो। और उसके बाद रियो कहता है कि शिरोयुकी थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, और ये सुन के चीफ हर्बलिस्ट कहती है अच्छा। और उसके बाद रियो कहता है हाँ, लगता है उसे कोई चीज़ परेशान कर रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है शिरोयुकी को, जो कि सोच रही रहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद को डिस्ट्रैक्ट करती जा रही है, और ऐसा करने की वजह से ही रियो को भी उसके लिए चिंता होने लगी है। तभी वो फॉरेस्ट को देखती है और कहती है कि मुझे वहाँ पे जाना है, तो वो भी कहता है ठीक है। और फिर वो दोनों फॉरेस्ट की ओर जाने लगते हैं, और वो भी शिरोयुकी को जाते हुए देख रहा रहता है। और तभी वो शिरोयुकी के हाथ पकड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी वो भी अपने दोनों हाथ ऊपर कर देता है, और देखते हैं हम लोग कि वहाँ पे जेन आ गया है। और उसके बाद वो भी कहता है आप तो काफी ज्यादा जल्दी आ गए मास्टर। लेकिन जेन कहता है ये सच नहीं है, हम लोग तो टाइम ही पे आए हैं। वो भी शिरोयुकी को देखता है जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई रहती है, तो वो भी शिरोयुकी से कहता है यहाँ से भागो और सीधा जंगल की ओर जाओ। और शिरोयुकी उसकी बात को मानते हुए जंगल की ओर भाग जाती है। और जो जेन रहता है वो कहता है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, तो वो भी कहता है कुछ नहीं। फिर वो भी कहता है लगता है शिरोयुकी यहाँ से चली गई, तो जेन कहता है असल में तुमने उसे जाने के लिए कहा। फिर जेन वहाँ से जाने लगता है शिरोयुकी के पास, और ये सारी चीजें देख के मिसुहिडे और किकी हंस रहे रहते हैं। और फिर वो भी कहता है शिरोयुकी बस थोड़ा सा इंतजार करो, मास्टर तुम्हारे पास आ ही रहे हैं। और फिर हमें शिरोयुकी को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते दौड़ते थक जाती है, और उसके पास आ जाता है जेन दौड़ते हुए। और फिर जेन कहता है आखिर क्या हुआ शिरोयुकी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और शिरोयुकी अभी भी काफी ज्यादा घबराई हुई रहती है। आगे जेन कहता है क्या तुम्हें याद है कि हम लोग इसी तरह के फॉरेस्ट में मिले थे। और फिर शिरोयुकी कहती है हाँ। और फिर जेन कहता है चलो थोड़ी सी बात करते हैं। और उसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं बात करने के लिए, और फिर वो दोनों बात करना शुरू कर देते हैं बैठ के। उसके बाद शिरोयुकी जेन से कहती है क्या तुम्हें जंगल के अंदर टाइम बिताना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो जेन कहता है हाँ, मैं बचपन में यहाँ पे जंगल में खेलने आता था, और फिर मैं यहाँ पे हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और हॉर्स राइडिंग सीखने के बाद मुझे यहाँ पे आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, और मैं यहाँ पे अब तुम्हारी वजह से ही आ पाया। फिर शिरोयुकी सोचने लगती है कि चीजें बदलती रहती हैं, आपको मौका मिलता है नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करने का। और यही सोचते हुए वो रोना शुरू कर देती है, और ये देख के जेन काफी हैरान रहता है कि शिरोयुकी क्यों रो रही है। और फिर शिरोयुकी कहने लगती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। फिर जेन अपने घुटनों पे बैठते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा, सारी चीजें बदल गई हैं। और फिर जेन कहने लगता है कि मेरा टाइटल तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मुझे कभी तुमसे ऊपर अपनी ड्यूटी को रखना पड़े, और तुम ही मेरी इंस्पिरेशन हो, तुम ही मेरी डेस्टिनी और तुम ही मेरी ताकत हो। क्या तुम मेरा साथ हमेशा दोगी। और फिर शिरोयुकी कहती है हाँ। आगे जेन कहता है कि मुझे लगा था कि मेरा कभी भी कोई एक सच्चा रिलेशन नहीं बन पाएगा, लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे टाइटल के लिए मेरे पास आएंगे, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे टाइटल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर मिजुहिडे से जेन पूछता है कि क्या कभी मेरे को कोई ऐसा मिलेगा जो कि मुझसे प्यार करेगा, ना कि मेरे टाइटल से। और फिर उसके बाद जेन कहता है मुझे इसी चीज के डर ने घेर लिया था, मुझे लगा था कि मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया शिरोयुकी। और उसके बाद जेन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और उसके बाद का सीन आप लोग खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जंगल से बाहर आ रहे रहते हैं, और उन दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका रहता है। और फिर वो दोनों कहते हैं हमें एक दूसरे के साथ रहने से ही हिम्मत मिलती है, और मुझे हिम्मत मिलती है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो जितना हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, और मैं जितना हो सकेगा उतना ज्यादा आप लोगों के लिए नई नई चीजें करता रहूंगा। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में।